जय श्री राम। कलकत्ता से किशन राघानी। आज मैं आपको एक राशि परिवर्तन की खबर देने आया हूँ। ठीक 1 घंटे करीब बाद 8:50 पे युवराज बुध अपनी कर्क राशि जो जल तत्वीय है उसमें से सिंह में प्रवेश करेंगे, अग्नि तत्वीय में। और ये प्रवेश काल अब की बार बुध महाराज वैसे तो 15-20 दिन की सैर करते हैं, अब की बार 47 दिन के लिए आ रहे हैं। इनका मन भाई बाग में विचरण का हो गया। 5 अगस्त 2024 में ये यहीं सिंह में वक्री होंगे। मैं वक्री की बात बताता हूँ आपको क्या होता है। वो होंगे फिर 22 अगस्त 2024 को वक्री होकर कर्क में चले जाएंगे वापस, समझ गए। प्रातः माना ये होगा। फिर 29 अगस्त प्राप्त फिर वक्री से मार्गी होकर सिंह में आ जाएंगे। फिर 4 सितंबर को सिंह में पूरा गर्म करेंगे। माना ये 45 दिन का इनका आना जाना चलता रहेगा, एक जगह स्थिर नहीं होंगे। लेकिन शुभ जो ग्रह होता है वो वक्री होता है तो वो फ़ायदा करता है। आपकी भूली बिसरी चीज़ें जो याद नहीं रहती हैं वो याद आती हैं इन दिनों में। शुभ ग्रह है ना, बुद्धि में, मेमोरी में। भाई जैसे कोई आदमी कई चीज़ कहीं भूल जाए रख के, तो इन दोनों में उनको अवेयरनेस होती है कि अरे ये मैंने यहाँ किया था, और वहाँ जाके मिलते हैं। तो इनका वक्री काल अच्छा ही होता है। मैं इसको कार्य संवारने वाला बुद्ध का वक्री काल बोलता हूँ। हालांकि पहले अपनी राय चेंज करेंगे, सूर्य में चेंज होंगे, फिर ऐसे वापस आके फिर सूर्य सिंह में बैठेंगे, वो ठीक है। लेकिन ये शुभ होता है, माना खबरें अच्छी मिलती हैं। अब मैं आपको एक एक राशि को जो फ़ायदा होगा वो मैं बता रहा हूँ। मेष राशि वालों, ये आपके 5वें घर में है। इसमें आपके शनिदेव की वक्री दृष्टि है, थोड़ी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आपकी विद्या में बहुत अच्छा रहेगा। भाई आपके खुद की विद्या हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव या बच्चों का हो तो उसमें अच्छी रिजल्ट्स आएगी, कॉम्पिटिटिव रिजल्ट्स अच्छी आएंगी। अगर आप ज्योतिषी हैं तो मंत्र साधना और अपनी सब चीज़ों में फ़ायदा होगा, और आपको आर्थिक उन्नति होगी। जीवन साथी अगर आपके हैं तो उनकी भी भाई इनकम में फ़ायदा होगा, 5वें में जीवन साथी में। लेकिन यहाँ आपको एक ध्यान रखना है कि आपको प्रेम विवाह का कोई प्रस्ताव इन 47 दिनों में नहीं करना है। यहाँ आपको भाई स्लिप मिलेगी, ठीक है। बाकी सब ठीक है, आर्थिक धन सब तरीके के फ़ायदे हैं चारों तरफ। माना विवाह और प्रेम विवाह कैंसिल कर दें। वृषभ राशि 4th हाउस में आपको चारों तरफ से सुख मिल रहे हैं, माता का, जनता का, मित्रों का, पड़ोसियों का, सबके साथ आप आराम से चलेंगे। माना आपका चारों तरफ माहौल अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर एक मुझे कैच दिख रही है कि आपके परिवार में कोई पैतृक विवाद उत्पन्न होगा जो आप लोगों को बहुत परेशान करेगा, जिसमें आपकी माता की सेहत भी खराब हो सकती है। इसीलिए भाई संपत्ति और पैतृक विवाह से मिलती जुलती कोई भी चीज़ है ना, काम न करें। बाकी ऑफिस में आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ आपको तरक्की है, बॉस आपको बोलेगा भाई आपको क्या चाहिए, माना आपकी सब चीज़ें वहाँ बढ़ती हुई दिख रही हैं। पैतृक संपत्ति और विवाद से 47 दिन दूर। मिथुन राशि आपके 3rd हाउस में है। ये पराक्रम है आपका बुध का, बहुत अच्छा। आपको आपके मन में जो भी चीज़ें आती जाएगी, मिलती जाएगी। लेकिन आपका मन कहेगा दिल मांगे मोर, और वो भी पूरा होगा। आपके सब प्रयास सफल होंगे। ये आपके लिए बहुत गोल्डन टाइम है, आपकी यात्राएं सफल होगी।
आप यात्राएं करके जो चीज़ें उपलब्धियां करनी हो करके आ जाओ। जो चीज़ें आपकी गायब हुई थी अगर वो दिमाग में आ जाए तो वहाँ जाओगे, वो वहाँ मिलेगी। वक्री काल होता है ना, वो आदमी को फ़ायदे देने के लिए आता है, शुभ ग्रह का, ठीक है। तो ये आपको ये फ़ायदे होंगे। आपकी योजनाएं आराम से चलती जाएंगी, निर्बाध रूप से चलते जाएं। चौतरफा यातायात आपके लिए फ़ायदा है। नए रिश्ते आपके बनेंगे, नए दोस्त बनेंगे जो आपको जीवन में सफलता की राहें दिखाएंगे। क्या ये बुध का, तो मिथुन बुध का ही मालिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि आपके दूसरे भाव में, आपको थोड़ा संभालना है। क्या है, आपके वाणी में थोड़ी ऐसी कटुता आएगी जिससे आपके खर्चे और प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। आपको गलत संगति से भी बचना पड़ेगा और घर के माहौल में भी फ़र्क आपको दिखेगा, समझिए। आपको खान पान भी अपना संभालना है और आपको घर में ऐसे लगेगा सफोकेशन है। You will feel suffocation at home and once you get out from the house you will be comfortable। तो मेरा ये मतलब है कि आप थोड़ा है ना ये समय आउटिंग में ही निकालें और थोड़े संचित धन को भी संभालें। खर्चा बहुत बढ़ेगा और माता की सेहत भी स्थिर करने में शायद आपका खर्चा बढ़े, ठीक है। और आपकी पड़ोसियों से भी थोड़ी अनबन की मुझे दिख रही है। थोड़ा आप ध्यान रखें आसपास का और माहौल का, वाणी पर कटुता न रखें। कंफर्टेबली ये 47 दिन निकाल दें। सिंह राशि, आपको गलत खान पान और स्वास्थ्य से बचना है। शराब और मांस से दूर रहना है और आपको विपरीत से समर्थन मिलता दिख रहा है। माना आप कहीं भी हो, अगर मेन हो तो वीमेन, वीमेन है तो मेन, आपको जहाँ भी होगी वो आपको फ़ायदा देंगे। विपरीत वाले आप अपने दम पर आने वाले चीज़ों पर कब्जा करना शुरू कर देंगे। ये आपके लिए बहुत बुध आदित्य योग वाला हिसाब है, मजबूत है। आप हर चीज़ माना विजेता होकर अपनी चीज़ें लोगे और अपनी बात मनवाओगे सबसे, और आपकी जीवन साथी भी कोई कमाल करके दिखा देंगी। माना यह शुभ समय है सिंह राशि वालों का, मैं आपको बधाई देता हूँ। कन्या राशि, इट इज़ इन योर 12th हाउस। आप थोड़ा सावधान हो जाएं। 12वें में बुध है ना, नीच का होता है। आपके खर्च बढ़ेंगे, आपकी बड़बोलापन आपके आड़े आएगा। कोई भी बात करें तो थोड़ा संभाल के करें और अपनी वाणी पर पूरा रखें, नहीं तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव, आपकी जो प्रॉफिट्स का लॉ जो है वो नीचे ऊपर होगा ग्राफ। विवादों में समय बर्बाद होगा। डोंट, तार्किक बनो ही मत, विवादों से दूर रहो। आपको ईमानदारी ही बचा सकती है। अगर आप ईमानदारी से चले और गणपति आराधना की, हाँ, और गाय को आटा गुड़ में मिला के खिलाया तो आप बच जाओगे। अन्यथा परेशानियाँ बहुत आ रही हैं, आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। कृष्ण भगवान की भी आराधना करें। आगे बढ़ते हैं। तुला राशि, 11वें घर में, 11वें घर में तुला राशि वालों, ये तो बुध दे धनाधन, आपको पैसे की बरसात। कर्ज जितने भी उतरे हुए ना उनको उतारने की सोच लो। 47 दिन उतरते ही जाएंगे, आप खुद कंफर्टेबल हो जाओगे। व्यापार में बहुत फ़ायदा होगा। घर में जो रोग, ऋण और शत्रु का हमला था ना, वो सब खत्म। शांति बहाल हो जाएगी आपकी। तुला में बुध शुक्र लक्ष्मी नारायण योग हो गया, समझिए। तो आपको बहुत, माना आपकी वाणी भी अच्छी होगी, विकास की बातें करेंगे, दोस्त आपको प्रपोजल्स देंगे, उनको एक्सेप्ट करना, वेलकम एवरीथिंग। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, माना
आप उद्योगपति हो या एंटरप्रेनर हो या व्यापारी हो, आप बढ़ाते जाओ। शेयर बाजार जहाँ चाहिए, जहाँ भी आप जाएंगे ना वहाँ आपके धन वर्षा है, मैं आपको बधाई देता हूँ। वृश्चिक राशि 10वें घर में, आई गिव यू 8+, बहुत अच्छा समय है, लाभ होंगे। ये कामधेनु समय है, माना आप है ना कमाओ, खाओ, मौज करो, दूसरों को भी मौज करवाओ, घर में समारोह रखो, सब चीज़ें करो। और ये आप पे जो शनि का जो ढैया है ना, ये 47 दिन आपको शनि भगवान छोड़ देंगे, कहेंगे मौज करो। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, इट इज़ ए ग्रेट कैच वृश्चिक राशि वालों, माना शनि भगवान आप पर मेहरबान हो रहे हैं। बस आप पूरे भाई आप पे जो लांछन लगे हुए थे ना पुराने, सारे सब हट जाएंगे। चारों तरफ से माना फ़ायदा, खुशखबरियाँ, प्रोग्रेस प्रोग्रेस एंड प्रोग्रेस। खाली माता की सेहत संभालनी है और अपनों पे भरोसा है ना, थोड़ा सोच समझ कर तीसरी आंख खोल कर रखें। आपके अपने ही आपको कैच देंगे, धोखा दे सकते हैं, ये मुझे कुछ दिख रहा है, ठीक है। बाकी विदेश से लाभ होगा, विदेश जाने का मन हो निकल जाओ, भाग्य बहुत ओजस्वी तेजस्वी होकर आपको मौज मस्ती कराने की मूड में है। धन भवन वाहन खरीदो बेचो, जो चाहिए करते जाओ। आगे बढ़ते हैं। धनु 9 राशि, 9 घर, 9वां भाग्य में। अगर आप धर्म पे रहे, धनु राशि वालों, आपके पास है ना शर्तिया इलाज है, कहते हैं ना शर्तिया इलाज। आप धर्म पे रहे तो आपकी सारी परेशानियां ख़त्म, हर तरीके से फ़ायदा होगा, फ़ायदे की कतार से भाई आना शुरू होगा। धन पुण्य, पुण्य पे रहे, सत्य पे रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी धन के स्रोत खुल रहे हैं, आप परेशान थे, एक एक परेशानी गिन के ले लो, साफ़ होगी 47 दिन में। आपको खाली अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना है और खुद को, आपको चर्म रोग हो सकता है, बुध है ना चर्म का कारक होता है, वो कोई हो तो किसी डॉक्टर को दिखा देना। बाकी धन तो बहुत आ रहा है। मकर राशि 8th हाउस, ये 50-50 है, अच्छा और बुरा दोनों। आपको आध्यात्मिक लाभ होंगे, आपको धर्म में ध्यान रहेगा, यू विल कंसीडर हेवनली ब्लेसिंग्स एंड ऑल। आपको चर्म रोग सताएगा और रोगों का प्रहार होगा। शनि की 7.5 है, थोड़ा जाते जाते आपको है ना ये थोड़े दर्द देने की मूड में है लगता है। और आपको अपने दाम्पत्य में भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। डोंट माइंड योर लैंग्वेज विथ योर स्पाउस एंड, समझ गए, ये ध्यान रखना। बाकी अगर आप ज्योतिषी हैं या कोई तंत्रक हैं, साधना में हैं, तो ये 8वां घर पाताल है, यहाँ बुद्ध आ गया तो आपकी बुद्धि प्रज्वलित हो जाएगी। आपके मन में कई योजनाएं आएंगी जो कि आपको विष्णु भगवान की कृपा हो जाएगी, समझ गए। आपको पिता का धन जो है ना, वो जो मिलते मिलते रुकने की थोड़ी संभावना है। तो पैतृक संपत्ति विवाद हो ना, उसमें थोड़ा आपको है ना कोऑर्डिनेशन रखना कि भाई ठीक है, निवड़ियो चाल, फ़ायदा होगा, ठीक है। और वाणी में आपके समझ लो ग्रहण लगा हुआ है, धीरे से बोलो, डोंट शाउट, स्पीक आउट द प्रॉब्लम्स विथ अ स्माइलिंग फेस, यू नो योर टाइम इज़ नॉट गुड। 50-50। आपको गणपति आराधना करनी चाहिए और तुलसी माता पर दीपक शाम को जला दो, घी का, कल्याण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि आपके 7th हाउस में है। आपको हर तरफ से फ़ायदा है, सिर्फ आपके पति की सेहत खराब होगी या उनसे आपकी थोड़ी टकराहट होगी, या साझेदार है कोई आपके
बिजनेस में, तो उससे भी आपको मतभेद गलतफहमियाँ होंगी। लेकिन धन लक्ष्मी आपके साथ है। आप जो भी व्यापार करोगे उसमें धन आएगा, मान आएगा, लेन देन, बैंकिंग, प्रॉपर्टी, व्यापार, राजनीति, सब में आपको फ़ायदा है। सिर्फ दाम्पत्य और पार्टनर उनको संभाल लिया तो चारों तरफ से आप धन समेटना शुरू कर दो, माना। और एक बात मैं बताऊं, आपको रास्ते में कोई किन्नर मिल जाए ना जिस दिन, उनसे आशीर्वाद ले लेना, वो पूरा दिन आपका बहुत जोरदार जाएगा। और जो भी विकट काम हो ना वो उसी दिन कर लेना। और कुंभ राशि वालों, 7th में मैं एक बात आपको बताऊं, ये हमारे शास्त्रों में ये संबंध है, बुद्ध है ना, 7th में आके अपने रिश्तों और परिवार के साथ चालाकियाँ करता है। तो वो क्या आपको अपनों से दूर करने की कोशिश करेगा। इसके लिए मेरी आपको एक ही सलाह, पुरानी कहावत है, जो अपनों को ठुकराए गैरों से प्यार करे, समझो अपनी कब्र खुद तैयार करे। तो आप अपनों के लिए दरवाजे थोड़े थोड़े खुले रखना, डोंट क्लोज द डोर्स। धन बहुत अच्छा है, कोई भी कमी नहीं है, आपकी माता का स्वास्थ्य संभालना बस। अब आखिरी है मीन राशि, 6th हाउस, रण रोग शत्रु में मीन राशि। तो यहाँ 50-50 है आपको, सॉरी टू से, कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसमें एक मैं बताऊँ भाई, अंधेरे में एक चिराग मुझे दिख रहा है कि आपका कोई डूबा हुआ पैसा है, पुराना ज़माने का, माना आप किसी को मांगते हो, वो आदमी आके आपको हाथ में देगा। वो वक्री बुद्ध आपको बचाएगा, माना इतना पैसा आ जाएगा कि आपके जो अभी कर्ज चल रहे हैं ना शनि की 7.5 के, वो सब उतर जाएंगे। कोई बम्पर ड्रा आएगा। वक्त आप ध्यान रखो किन को पैसा मांगते हो, कहाँ आपका अटका हुआ है, वहाँ थोड़ा आप करोगे ना तो बहुत अच्छा आएगा। लेकिन एक बात बताऊँ, आपके घर में है ना थोड़ा संभालना, बस यही खुशखबरी है। उसके अलावा सब माइनस है। 50 में क्या है, आपको चर्म रोग लगेंगे, बीमारी पे खर्च होगा, बच्चों के एक्सीडेंट की खबर आएगी, और बच्चों की परीक्षाओं में परेशानियां, दुनिया भर के आपको गुस्सा आएगा आपको, और दुश्मन भी आपके थोड़े एक्टिव होंगे, कोर्ट कचहरी पर खर्चे होंगे, आपके खर्च होने हैं। लेकिन आप किसी अपने कॉम्पिटिटर से जीतने वाले हो। आपके जीवन का कोई सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है ना, वो आपके सामने हारेगा, मुझे ये दिख रही है। लेकिन आपकी संतान मनमानी करेगी, ये आप ध्यान रखें। और उनको देर सवेर रात को ड्राइविंग और गाड़ियां देना बंद कर देना, कुछ अशुभ इंस्टेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। बच्चों पे थोड़ा ध्यान रखें। बाकी गौ सेवा करें, गणपति आराधना करें, श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें, ग्रीन कपड़े पहने, सौंफ जेब में रखे, रास्ते में चल उसका भक्षण करें, तो समय आराम से निकल जाएगा। आशा है आज का संज्ञान आप सबको समझ में आ गया होगा, दिमाग में। उस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो ये आपके 47 दिन है ना आराम से निकल जाएंगे, समझ गए, बहुत कंफर्टेबली यू विल पास द टाइम। गॉड ब्लेस यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते जाएं। मैं थैंक्स बोल रहा हूँ, अच्छा राइज कर रहा है, आई एम हैप्पी। आपको कोई परिवार में कोई भी ऐसी कोई परेशानी, कोई विकट परिस्थिति हो तो आप 6282697649 में मुझे सूचित करें। आई विल जस्ट हेल्प यू टू बी आउट फ्रॉम द ट्रबल विद द ग्रेस ऑफ गॉड। क्या हम कुछ नहीं करते हैं, ईश्वर करता है, और वो बुद्धि आपको देगा, आप सही जगह पहुंचोगे, वहाँ से आपको सही उपाय मिलता है। तो कोशिश कमज़ोर न करें। अगर कोई तकलीफ़ हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल द बेस्ट।